नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिम्बा शर्मा। वेलकम टू सिम्बा एनआईएस अकेडमी। इस चैनल पर आपको एनआईएस बोर्ड द्वारा सारी जानकारी देता रहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं एनआईएस बोर्ड में एक पर्टिकुलर इसमें एक ऑप्शन होता है आपका, जिसे बोलते हैं पार्ट एडमिशन। तो पार्ट एडमिशन होता क्या है, किसके लिए होता है, कौन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है और ये ऑप्शन दिया हुआ क्यों है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस कर लेते हैं अपना इसके रिगार्डिंग, अगर वो आपका इनेबल कर देते हैं वहाँ से। इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। अगर आप अपना इन फ्यूचर अपना सोच रहे हैं एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेने का, या फिर आप ये गलती कर चुके हैं, तो इस चीज़ को कैसे इंप्रूव करा जाए, आप ये देखिए वीडियो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप नाम से समझ पा रहे होंगे पार्ट एडमिशन। कहने का सिंपल मतलब है कि इसमें जो आपका एडमिशन प्रॉपर नहीं, एक्जैक्टली एक पार्ट पोर्शन में होता है आपका। अब ये होता क्यों है, किन बच्चों के लिए होता है, देखिए सिंपल समझिए। तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से 12th अपना ऑलरेडी पास आउट है, बट आपका जो है इसमें परसेंटेज है आपका 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, इस अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज आया है। बट आप अपना चाह रहे हैं कि अपना परसेंटेज इंक्रीज कर लीजिए। जैसे कि रिसेंट में भी जो है आपका सारे स्टेट बोर्ड का रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है, तो उस केस में जो है काफी ज्यादा बच्चे वो भी हैं जो आपका नेक्स्ट अपना जेईई के लिए अपेयर कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं। हर एग्जाम के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है 75% का। तो आपका जो है काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो है 73% आ गया, या 72% आ गया, 65% आ गया, वो अपना जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अपना जो एग्जाम देने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग वो क्या कर सकते हैं, एनआईएस बोर्ड में सिंपली अपना आइए आप, और आपको एनआईएस बोर्ड बोलता है कि आप अपना पार्ट एडमिशन लीजिए और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का इजीली एग्जाम आप देके अपना वो जो इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, वहाँ पे अपना जो मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझिए। देखिए कि आपको जो है पार्ट एडमिशन में मैक्सिमम आपका जो है 4 सब्जेक्ट्स और मिनिमम आपका जो है 2 सब्जेक्ट का आप अपना री एग्जाम दे सकते हैं। अब ये एग्जाम किस सब्जेक्ट का दे सकते हैं, ये एग्जाम आप उन सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं दोस्तों जिनमें आपने अपने प्रीवियस जो मार्कशीट है आपकी, उसमें आप अपना पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उनके मार्क्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं। फिर अपना आप 4 बिल्कुल अलग से कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। स्ट्रीम में नहीं है, डिफरेंट स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप उनके भी एग्जाम इसमें दे सकते हैं मैक्सिमम, बट आप 4 ही दे सकते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा एक बोर्ड का रूल ये कहता है कि अगर आप किसी बोर्ड से ऑलरेडी पास आउट हैं, या फिर किसी बोर्ड में अगर आप पास आउट होना चाह रहे हैं, तो ओवरऑल आपको 5 सब्जेक्ट पास करने पड़ते हैं उस क्लास की मार्कशीट लेने के लिए। तो आप ऑलरेडी अगर 12th क्लास पास आउट है, तो आपको एनआईएस बोर्ड से दोबारा मार्कशीट तो मिलेगी नहीं ना। तो इसीलिए आपका जो है 4 सब्जेक्ट तक का क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे आपको जो मिलेगा मार्कशीट मिलेगी ऑफकोर्स, बट नीचे जो है ओवरऑल पास नहीं लिखा होगा, वहाँ पे सिंपली आपका जो है 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट होगा। ऐसा क्योंकि आपका जो है वो शो कर रहा है कि आपने जो है एनआईएस बोर्ड से सिर्फ इंप्रूवमेंट दिया है, आपका जो है ओवरऑल आपने इसकी मार्कशीट नहीं ली है। तो ये आपका सिंपल फॉर्मेट होता है जिसे बोलते हैं पार्ट एडमिशन। अब बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपना जो है जब एनआईएस बोर्ड में बिल्कुल न्यू एडमिशन लेते हैं, या आप किसी प्रीवियस बोर्ड से भी आए हैं अपना, बट आप अपना एक फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं जिसमें आपने 10th करनी है या 12th करनी है, फॉर्म फिलअप करते टाइम दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है पार्ट एडमिशन का। वो ऑटोमेटिकली जो है नो ही रहता है, बट बच्चों को उसके रिगार्डिंग जानकारी नहीं होती है। जहाँ से भी जिनसे भी वो कराते हैं उनके रिगार्डिंग अगर जानकारी नहीं है, वहाँ से वो जो नो को यस कर देते हैं। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पे यही होती है, अगर आपने वहाँ से वो नो को यस कर दिया है तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा रीजनल सेंटर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसे रिवर्स बैक नहीं कर सकते। आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया अपना, तो आप उसे यस से नो नहीं कर सकते। ना ही एनआईएस बोर्ड द्वारा कोई आपको ऑप्शन दिया गया ऐसे रिवर्ट करने का। कोई रिक्वेस्ट हम जैसे कर देते हैं इसमें, अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं ई सर्विस से आप जाके उसे अपना अपडेट कर लेते हैं, बट यहाँ पे जो है पार्ट एडमिशन रिगार्डिंग जो है आपको ये सर्विस नहीं मिलती और आपको अपना रीजनल सेंटर जाना पड़ता है, काफी चक्कर काटने पड़ते हैं उसके रिगार्डिंग। वहाँ से वो आपका जो है कलेक्ट करा जाता है और बाद में आपको जो है इसके रिगार्डिंग आपका आई कार्ड मिलता है, आपका एडमिशन कंफर्म होता है। ध्यान रखिए इस चीज को, जिससे भी अपना आप फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, जिससे भी अपना एडमिशन ले रहे हैं, उस चीज के रिगार्डिंग प्रॉपर उन्हें जानकारी होनी चाहिए। और आपको भी अगर आप खुद से भी कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो गलती से भी अगर आपने वहाँ पे उसे यस कर दिया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये सिर्फ होता ही उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना 12th ऑलरेडी पास है, बट आपका जो है उसमें इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर कोई और स्टूडेंट है और इसे अपना इनेबल कर देते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी ऐसे बंदे से या किसी ऐसे टीचर से कराइए जो आपका प्रॉपर जानकारी रखते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो आप कमेंट्स करिए, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। एनआईएस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, आपका एडमिशन हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, प्रैक्टिकल्स हो गया, पीसीपी क्लासेस हो गई, A to Z कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको ये सामने नंबर दिख रहा है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सिंपली मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का पर्सनली खुद कॉल मैं ही अटेंड करता हूँ। आपका सारे क्वेरीज जो होती हैं वो बच्चों की मैं ही खुद अटेंड करता हूँ यहाँ पे। तो आई होप आप सभी को थोड़ी जानकारी जरूर मिली हो इस वीडियो से। दोस्तों जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एनआईएस के रिगार्डिंग सारी आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।